Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. I'm sure वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे. So आज से एग्जैक्टली 2 दिन पहले दोपहर 11-12 बजे मेरी आँख खुली. जहरान was being very cranky on that day. वो रो रहा था. वो उस वक्त उठता है दूध के लिए, लेकिन जिस तरह से रो रहा था आई गॉट वेरी स्कैर्ड. मैं बहुत डर गई थी. सो मैंने उसको दूध पिलाया, उसको सुलाया. दोपहर का टाइम था, 12 बजे का. और उसको सुलाने के बाद ना अजीब से खौफ तारी हो गया मेरे ऊपर. आई वॉज़ रेडी नॉट फीलिंग गुड. अजीब से खौफ आ रहे थे. जहरान को लेके भी, घर को लेके भी अजीब सी चीज़ें आ रही थी जहन में. सो मैं जागती रही उसके बाद काफ़ी देर तक. और इत्तेफाक से अगर मैंने अपना फ़ोन पकड़ा भी तो उस पर कुछ इस तरह की न्यूज़ या ख़बर या पोस्ट देखी या वीडियोस देखी कि दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था. सो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने 4 कुल पढ़े. और जहरान के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, घर के लिए भी दुआ की बहुत ज़्यादा. ख़ासतौर पे एक माँ जब आप होती हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा डरता है. बहुत आप मौत से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाते हैं बेसिकली. और मैंने एक न्यूज़ सुनी थी इंडिया में उससे एक दिन पहले मेरे ख्याल से कलकत्ता में कोई तूफ़ान आया था, उससे कुछ रिलेटेड देखा था. बहुत भयानक था वो जो मैंने वीडियोस देखी थी. सो उससे भी मुझे बड़ा ख़ौफ आया कि अल्लाह माफ़ करे कुछ ऐसा हो जाता है कभी किसी के साथ तो वो क्या करता है. सो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड इन शॉर्ट ऑन दैट आफ्टरनून. बस एक ही दुआ करते करते और पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई. तो 2 बजे का टाइम था, 2-2:30 बजे का. उस दिन इत्तेफाक से मुझे इफ़्तार पे मैं कहीं इनवाइटेड थी, तो मुझे ऐसे इफ़्तार की प्रिपरेशन नहीं करनी थी. एनीवेज सो मैं सो गई. और जब मैं उठी थोड़ी देर बाद मुझे फ़ील हुआ कि मेरे हस्बैंड यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. और लाइट चली गई. अजीब सा एक हलचल सी फील हुई अपने आसपास. बट क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि सहरी के बाद सोते हैं, जल्दी उठ गई थी, तो आई वॉज़ लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है. लेकिन नींद भी थी. और मेरे जहन में ये भी था कि हस्बैंड की क्योंकि वो कोरोना की वजह से घर से काम कर रहे हैं, तो मे बी वो कॉल्स आ रही हैं, उनके ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं. एंड ही इवन टोल्ड मी कि मैं आई एम गोइंग समवेयर. एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि क्या हो रहा है. लेकिन ऐसे में मेरी आँख लग गई हल्की सी. एंड आफ्टर सम टाइम ही वोक मी अप. मतलब कोई आधे घंटे के बाद उसके. और ही सेड के मतलब बताया उन्होंने कि ज़ैनब आपके फ़ादर की कॉल आ रही है बहुत ज़्यादा, उनसे उठे उनसे बात करें. मैंने कहा मेरे फ़ादर की कॉल. मेरे फ़ादर नॉर्मली सो रहे होते हैं उस टाइम, क्योंकि वो भी सहरी करके सोते हैं. तो इट वॉज़ वेरी अनयूजुअल. उनकी कॉल आई है. तो मैंने कहा क्यों, उनकी क्यों कॉल आ रही है. नींद में मैंने उठ के पढ़ा. कहते हैं अच्छा ज़ैनब एक और ख़बर है. मैंने कहा क्या ख़बर है बताएं. और मैं क्योंकि ऑलरेडी डरी हुई थी तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड. मुझे बहुत डर लग रहा था. मैंने कहा बताएं क्या हुआ है. ही सेड ज़ैनब दिस प्लेस, घर के पास, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बताया. एंड आई गॉट स्कैर्ड के खुदा ना आस्ता मतलब अपने किसी रिलेटिव के साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है. आई स्टार्टेड टेकिंग नेम्स कि बताएं क्या हुआ है, सब ठीक है, सब लोग ठीक हैं. सेड नहीं सब ठीक है, हम सब ठीक हैं, लेकिन घर के आस पास में ही प्लेन क्रैश हुआ है. एक जगह का नाम लिया उन्होंने. आई एम श्योर न्यूज़ में तो आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस. बट यस, जो अभी 2 दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ है, दैट इज़ वेरी दैट प्लेस इज़ वेरी नियर टू माई हाउस. ओ गॉड. मैं वो सुन के इतना डर गई थी. और आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक
फरहान मैं तो अभी 2 घंटा पहले मैं और जागी हुई थी और मैं ये दुआएं मांग रही थी, शायद वो वही टाइम था जब वो क्रैश हुआ है। और आई वॉज स्केर्ड एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और मैं रो रही थी। एंड उन्होंने मेरे फादर से मेरी बात कराई, क्योंकि वो भी थोड़ा पैनिक कर गए थे मेरे फादर, क्योंकि कॉल्स मिलना बंद हो गई थी हमारे एरिया में, लाइंस कनेक्शन में कुछ हो गया था, सो कॉल्स नहीं मिल रही थी बेसिकली। और 15-20 मिनट उनके लिए गुजारना वो बहुत मुश्किल था, मेरे भाई के लिए भी, भाभी के लिए, मेरी मदर के लिए। सो वो सिचुएशन तो मैं इमेजिन में नहीं कर सकती। एंड आई कांट थैंक गॉड इनफ के उसने मुझे एक तरह से नई ज़िंदगी दी, क्योंकि ये मेरे घर भी हो सकता था, जो घर तबाह हुए हैं वो मेरा घर भी हो सकता था। आई वॉज इन शॉक फॉर द होल डे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उससे एक दिन बाद भी लिटरली जो ईद की थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी, तैयारी थी, वो मेरा बिल्कुल करने का दिल नहीं चाह रहा था। आई एम श्योर किसी का भी नहीं चाह रहा था। इवन बहुत सारे कोलैबोरेशंस और चीज़ें मैंने अपनी सारी कैंसिल कर दी, बिकॉज आई वाज शॉक्ड। मतलब आई नो कि सबको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि यू कुड हैव बीन ऑन दैट प्लेस, आप भी वो हो सकते थे, तो इट्स शॉकिंग। आई प्रे फॉर ऑल द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दिस प्लेन क्रैश, जिनकी डेथ्स हुई हैं, जो इंजर्ड हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और उनके घर वालों को सब्र दे। इट्स हॉरिफाइंग। अल्लाह ताला ने कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है आसपास, इट्स सो नेगेटिविटी। मेरी कुछ वीडियोस थी जो मैंने प्लान की हुई थी एक्चुअली, मैंने उसमें से हाफ तो शूट भी कर ली थी। मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने शेयर करने थे। मैंने ईच लुक्स मैंने वो शेयर करने थे, बट ऑनेस्टली उसके बाद से मैंने कुछ भी शेयर करने को दिल नहीं चाहा कि मैं इस तरह की कुछ चीज़ें करूं, क्योंकि ज़िंदगी चलती है। और मी बीइंग अ मदर, मैं अपने बेटे के लिए आई हैव टू बी एन एग्जांपल ऑफ समथिंग कि वो फॉलो कर सके मुझे इन फ्यूचर। ख़ास तौर पे बच्चों को ये चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा मीठा भी बनाया था घर में, थोड़ा बहुत तैयार होके वी वेंट टू माई इन लॉज प्लेस, और वहाँ पे भी जाके थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है बच्चे के लिए तो वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, राइट। वो सब किया था। बट अदर देन दैट सीरियसली कुछ चीज़ का दिल, कोरोना की वजह से ऑलरेडी हम लोग कुछ नहीं करें, घरों में हैं, लेकिन ये होने के बाद तो इट फील्स रियली बैड। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, और यकीन नहीं आता कि ये इतना पास हुआ है। मतलब आई जस्ट होप कि जो भी दुनिया में गलत हो रहा है, जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए और सब खुश हों और सब अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारें, जिस तरह हंसी खुशी। सारे स्ट्रगल थोड़ी बहुत हर एक की लाइफ में होती है, लेकिन इस तरह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आई रियली हैव नो वर्ड्स टू से। ईद व्लॉग करने का भी मेरा प्लान था, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सो दिल भी नहीं है। मे बी आई ऐड सम क्लिप्स हेयर एंड देयर, शायद कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूँ। मैंने सवैयाँ बनाई थी, ऑब्वियसली मुझे अपने ससुराल भी भेजनी थी, और ऑब्वियसली ज़हरान के लिए थोड़ा सा रेडी होके तस्वीरें भी बनानी थी। कुछ चीज़ें आपको अपने बच्चे के लिए करनी पड़ती हैं, बच्चा आपसे हर चीज़ करवा देता है। तो आज का ईद का दिन है, सो ईद मुबारक। आज ईद है, और एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे नहीं याद पड़ता इन माई रिसेंट मेमोरी के हम मुस्लिम कंट्रीज़ ने एक साथ ईद मनाई हो। सऊदीया में भी ईद है, दुबई में भी ईद है, इंग्लैंड में भी ईद है, USA में भी ईद है, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह ईद है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ी हिम्मत करें, पीपल हु आर फीलिंग डाउन लाइक मी, थोड़ी सी हिम्मत करें, ज़िंदगी है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर आवर किड्स, फॉर देयर फ्यूचर।
सामने हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करेंगे आज, तो कल को वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, कल को वो भी बुरे हालात का सामना डट के कर पाएंगे, कल को वो भी सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो जाए, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू, सो यू नो बी स्ट्रॉन्ग, स्टे होम, अपनी फैमिली के साथ रहें, मीठा खाएं। ईद शायद बहुत ज़्यादा मीठी तो नहीं है, लेकिन ईद है, सुन्नत रसूल है, नए कपड़े पहनना, ईद की नमाज़ पढ़ना, मीठा खाना, सो डू ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट विश, होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और यू नो ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, सो जस्ट किसी से नाराज़ है उनको मना लें, किसी से कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कह दें कि लाइफ मत वो ले लेंगे, अगले पल का आपको नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं, सो यू नो जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग था, मैंने कुछ ज़्यादा ईद का कर नहीं पाया क्योंकि आई एम नॉट इन अ वेरी हैप्पी मेंटल स्टेट। मैं करना चाहूँगी तो आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ, बट स्टिल हाँ। सो दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे, छोटी सी थी, बस मैं ये चाहती हूँ, छोटी सी थी, बस मेरा ये मैसेज है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं, बस अपनों का साथ हो। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाई हूँ आप लोगों से। खास था नहीं इसमें, ईद ब्लॉग मैंने प्लान किया था, चांद रात का प्लान किया था, बट नथिंग, चांद रात में मैंने कुछ भी नहीं किया, चांद रात से बहुत ज़्यादा